Hello everyone. Today our topic is Buddhism. Before starting the topic, I would like to request that please subscribe my channel and watch my previous videos. So let's start with our today's topic, Buddhism. Now, Buddhism was founded by Siddhartha Gautam Buddha. हम ऐसे कहें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे। अगर गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में हम करें, जीवन परिचय के बारे में हम बात करें, तो उनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ। उनके पिता सुधोधन शाक्य क्षत्रिय थे, रूलर थे वो कपिलवस्तु के। उनकी माता महामाया जो कोलिया वंश की थी, और ये गौतम बुद्ध के जन्म देने के, सिद्धार्थ के जन्म देने के एक हफ्ते के अंदर मर गई थी। और फिर इनकी जो अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण है, वह इनकी सौतेली माता, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने लिया। और सिद्धार्थ का जो कि पूरा का पूरा लालन पालन था, टिल ही सॉ दोस 4 इंडिविजुअल्स, जिसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, उनका जीवन ही बदल गया और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। उसके पहले तक इन्होंने ही, महाप्रजापति गौतमी ने ही उनका पूरा ख्याल रखा, उनका लालन पालन सब कुछ उन्होंने देखा। पत्नी यशोधरा, जिन्हें हम बिंबा और गोपा के नाम से भी कई जगहों पर सुनते हैं। फिर उसके बाद से उनके पुत्र राहुल। उनके जीवन की भविष्यवाणी जो है, 2 ब्राह्मणों ने, कालदेव और कौंडिल्य के नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, इन्होंने उनकी भविष्यवाणी की थी जन्म के समय ही, और कहा था कि या तो यह बालक ग्रेट रूलर होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अ ग्रेट सन्यासी होगा, अ hermit he will be. There were 4 scenes that we can see here which changed at the age of 29 Gautam Buddha's total thinking and everything. And after that, Gautam Buddha was distracted from the life of luxury and everything. और वो 4 दृश्य जिससे गौतम बुद्ध जो है या सिद्धार्थ जो है विचलित हुए, और फिर उन्होंने संन्यास की ओर बढ़े, जिसे महाविनिष्क्रमण भी हम कहते हैं। वो थे एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्ड पर्सन, अ इल पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, अ बॉडी ऑफ डेड मैन, मृत व्यक्ति की अर्थी उन्होंने देखी, और एक सन्यासी को उन्होंने देखा। और 4 को देखने के बाद उनका पूरा का पूरा, उन्होंने कुछ प्रश्न किए अपने सारथी से, और वो भ्रमण पर निकले थे। एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग, ही रिटर्न बैक टू हिज पैलेस एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। एंड देन सारा ही चीज बदल गया। एंड एट द एज ऑफ 29 years he left his home. Then after leaving his home, he went to different places. जैसे हम अगर हम ऐसे बात करें कि गौतम बुद्ध के महाविनिष्क्रमण को कई जगहों पर हम पढ़ते हैं, तो हम यह जानते हैं कि गृह त्याग की घटना जो उनकी थी, when he left his home, का उल्लेख जो है पाली ग्रंथ जो है महापरिवाण बाण सुत्त में मिलता है। गृह त्याग के समय में गौतम बुद्ध के साथ जो है उनका घोड़ा और छंदक नामक सारथी, ये दोनों गए थे। और सिद्धार्थ ने जो है अनुमा नदी के किनारे अपने घोड़े को और सारथी को, दोनों को छोड़ दिया था, और फिर वो आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने कई जगहों पर विजिट किया, जिन जगहों में से सबसे पहले वो वैशाली की जगह पहुंचे, अलर कलाम हेर्मिटेज पहुंचा, और वहां पर उन्होंने जो है वर्शिप कैसे करते हैं उसकी व्यवस्था, उसको पूरा पढ़ा। फिर देन ही स्टडीड अबाउट द उपनिषद्स। हम ऐसे कहें तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ जो है सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे। यहाँ भी अलार कलाम के आश्रम गए। इस आश्रम में उन्होंने तप की क्रिया, उपनिषदों के ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। फिर वो वहां से वैशाली से होते हुए वो राजगीर पहुंचे,
वहां रुद्रकराम पुत्रास के आश्रम में गए, and there he studied yoga. Then from there he reached, from Rajgir he went to Uruvela, and that is a river. Mohana and Niranjana rivers confluence was there. There his uh, tapasya उन्होंने किया, penance continued for nearly 6 years. But then also he felt that the knowledge is not received for what he left his home and everything. Then there a woman named Sujata, she gave him खीर, जिसे खाकर उन्होंने जो है अपना व्रत तोड़ा. And at the age of 35, on the banks of Niranjana river, on the date of Baisakh Purnima, in the night, while he was sitting, either sometimes it is said that it's a people tree, sometimes it's said what vriksha. There he received truth, ज्ञान, सब कुछ उन्हें मिला. और इसी घटना को संबोधि भी कहा जाता है. यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49th डे में प्राप्त हुआ. Buddha's first sermon and initiation is known as धर्म चक्र परिवर्तन. अगर हम धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें और पूरे सिस्टम की बात करें, तो वो सबसे पहले जो है घर त्यागने के बाद वो घोड़ा और सारथी उसको छोड़ा, फिर वो वहां से अनुमा नदी के पास इसको छोड़ा, फिर वहां से वो वैशाली गए. वैशाली में उन्होंने अलार कलाम के यहाँ जो है तप, क्रिया और उपनिषद की ज्ञान की प्राप्ति की. फिर उसके बाद से वो राजगीर गए, वहां वो रुद्रकराम पुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति किया उन्होंने. फिर उरुवेला और निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन, द वैशाख इज अ हिंदी मंथ, on this particular day in the night, on this particular day I'm talking about, that means that on Vaishakha Purnima, in the night, he received truth and the knowledge. After that truth, receiving the truth or knowledge, from there he went from Uruvela का यह क्षेत्र जो है जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, यह क्षेत्र बोध गया या सिद्धार्थ बोध गया कहलाता है. और यहाँ के बाद से सिद्धार्थ प्रिंस, he now is known to be as Buddha, an enlightened person. This situation is known as धर्म चक्र परिवर्तन. और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और दीक्षा ऋषि पतन यानी सारनाथ, जो कि which is very near to वाराणसी, वहां दिया. और यहाँ पर इन्होंने 4 सत्य बताए, 4 आर्य सत्य, 4 noble truth. As per him, dukh, suffering, incapable of satisfying, painful, is an innate characteristic of existence in the realm of samsara, that is sansara. Second one is samudaya, dukh samudaya, origin arising of dukkha, which arises or comes together with tanha, craving, desire or attachment. Then the third word is nirodh, that is dukha nirodh, cessation, ending of this dukkha can be attained by renouncement or letting go of this tanha. Then a word is marga, that is noble eightfold path that is there, is the path leading to renouncement of tanha and cessation of dukkha. Then the Astangic Marg that was given by Gautam Buddha, noble eightfold path, Samyak Drishti, right view, that is known as वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना. Second one is Samyak Sankalp, right resolve or intention, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार होना. सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग करना, राइट स्पीच. सम्यक कर्मात, राइट कंडक्ट और एक्शन, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्य कर्मों का अनुसरण करना.
सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन को व्यतीत करना, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता। अगर हम सम्यक स्मृति की बात करें तो मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना और सच्ची धारणा को रखना, यही हमारा अष्टांगिक मार्ग है जो कि गौतम बुद्ध ने अपने चार आर्य सत्य में उन्होंने कहा है। Then, if we talk about the foundation of Buddhism, तो at Sarnath Buddhism was established, क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और बेसिकली हम देखें तो बौद्ध संघ जो है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो रिपब्लिकन इन नेचर, गणतांत्रिक प्रणाली रही। संघ में या बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की मिनिमम एज जो है 15 ईयर्स थी, एंड द परमिशन फ्रॉम मदर एंड फादर वाज अ वेरी नेसेसरी पार्ट। Any person who is aswasth or ill, physically challenged or ready, or that means the bankrupt or something like that, या सैनिक है या दास है, they were not allowed in organization, because सैनिक military person, if they are there, so their job was to kill, to protect nation, and if they are going to be the part of this type of organization, then who is going to safeguard our country? That's why also the slaves were also, because they again had to take the permission from their master and all these things. Because of that, I believe so, that they were not allowed. Not only that, if on any point difference is there, that means अगर किसी भी तरह का प्रस्ताव है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उसमें किसी भी तरह का किसी को कोई डिफरेंस है, तो वोटिंग वाज द लास्ट ऑप्शन। एंड there are two types, so both the types of voting was there, that is the open also and गुप्त मतदान जिसे हम कहते हैं, वो भी हुआ करता था। और जो गणपूर्ति है, जो बुद्धिज्म का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था, वहां 20 persons were there, that is the limit of it. Then if you talk about how many types of followers were there, then we find it out that monk or bhikshu and nun, bhikshuni, they renounce everything whatsoever was there in life, they renounce everything. Then second one is upasak or upasika, these are the people who follow Buddhist teaching but they don't renounce everything. वो गृह समाज में रहते हुए जो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कहा हुआ है उन चीजों को फॉलो करते थे। Then everybody can be a member of Buddha Sangha. Thieves and murderers were not allowed. Initially, women were also not allowed, but on continuous persuasion of Ananda, Gautam Buddha allowed women in this Sangha. Before entering, everybody, whosoever enters the Sangha, they had to take oath on 3 Ratna, that is Buddha, Sangha and Dham, and also they have to follow 10 commandments. Now, when we are talking about 10 commandments, a fully ordained monk or bhikshu observes nearly 227 rules of bhikshu patimokh. A fully ordained nun, bhikshuni, would observe nearly the 311 rules of bhikshuni patimokh. Now, when I was talking about Ananda, during that particular time period, initially भगवान बुद्ध ने कभी भी महिलाओं को संघ में आने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन फिर जब भगवान गौतम बुद्ध जो है कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। वो भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु गौतम बुद्ध ने उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे संघ में जो है महिलाओं का प्रवेश नहीं है। फिर जब गौतम बुद्ध जो है कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे, फिर गौतमी उनके पास गई, उन्होंने फिर वहां पर इच्छा प्रकट की। अंत में आनंद जो उनके एक परम शिष्य थे, उनके बार बार आग्रह पर गौतम बुद्ध ने अपनी सौतेली माता को, गौतमी को, प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। और इसी तरह करके पहली बार वैशाली कह लें, कहीं कहीं पर कपिलवस्तु का भी नाम आता है। यहाँ ये कहा जाता है कि पहला भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है कपिलवस्तु में हुई, या वैशाली में, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि कपिलवस्तु में हुई।
संघ में जब भी कोई प्रवेश करता था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, त्रिरत्न की बात होती है, बुद्ध की, संघ की और धम्म में विश्वास करना होता था और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना न होता था। These 10%, 10 सिला फॉर बीइंग पार्ट ऑफ संघ। नॉट ओनली दैट, जो 15 वर्ष की उम्र में बच्चा संघ को ज्वाइन करता था, टिल द एज ऑफ 20 they were not full member of it, but after attaining the age of 20 they were given full membership to the संघ। और गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने उत्तराधिकारियों को मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं और किसी और को इसके लिए उत्तराधिकारी बनाने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो 10 सील गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको यह मानना है, उसमें पहला है I undertake the precept to refrain from destroying living creatures, हिंसा से दूर रहने की बात थी। फिर है I undertake the precept to refrain from taking that which is not given, दूसरे की धन की इच्छा ना करना। I undertake the precept to refrain from sexual activity, व्यभिचार करने से बाहर होना। I undertake the precept to refrain from incorrect speech, झूठ नहीं बोलना। और I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। ये 5 तो कंपल्सरली सिद्धांत थे जिनको उपासकों को भी पालन करना अनिवार्य था। सन्यासियों के लिए तो सभी थे, अभी आगे भी 5 हैं, वो तो थे ही। ये 5 तो उपासक भी फॉलो करने थे, उपासकों को भी कंपल्सरली फॉलो करने थे। और ये 5 उपासक नहीं, लेकिन जो संघ के सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं, उनको फॉलो करने थे। I undertake the precept to refrain from eating at the forbidden time, that is afternoon, असमय भोजन नहीं करेंगे। I undertake the precept to refrain from dancing, singing, music, going to see entertainment, इन सब चीजों से, संगीत और नृत्य में भाग नहीं लेंगे और इससे बाहर रहेंगे। 8th one, I undertake the precept to refrain from wearing garland, using perfume and beautifying the body with cosmetics, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करेंगे। I undertake the precept to refrain from laying on high or luxurious sleeping place, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोएंगे और किसी प्रकार के द्रव्य का सेवन, संचय नहीं करेंगे। द्रव्य का मतलब यहाँ पर धन से है, गोल्ड और सिल्वर से। I undertake the precept to refrain from accepting gold and silver, that is money also. There were some of the places जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। हम इन दोनों जगहों के बारे में हमेशा सुनते रहेंगे जब भी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये दोनों बहुत जगहों पर इंडिया में आपको मिलेंगे देखने को भी। एक है चैत्य, दीज आर द समाधि स्थल्स, जहां पर जो है महापुरुषों को सौदाह करने के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था। उनकी समाधियों को जमीन के अंदर गाड़कर और उसके ऊपर एक भवन का निर्माण बनाया जाता था। ये प्लेस ऑफ दीज वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिसे हम चैत्य कहते हैं। और बिहार जो है, चैत्य के पास ही बौद्ध धर्म के जो भिक्षुओं के रहने के लिए आवास है, वो उसका निर्माण कराया जाता था। और ये स्थान ही विहार कहलाते थे या आवास के केंद्र थे। आप अभी भी सुनते होंगे एक बहुत जगहों पर जो बिहार जैसे दिखते हुए हैं, वहां पर जो है ये सब बताया जाता है कि these were the places where the भिक्षु और भिक्षुनीज lived. These were the places that are known even today as known as Bihar. Now, some of the words that were related, that are even today related with Buddhist Sangha. One is Pavarna Samaroh, and second one is Upasthatha. When we are talking about the Pavarna, you see, Pavarna is a Buddhist holy day celebrated on Ashwin full moon of the lunar month. It marks the end of 3 lunar months of Vasha, sometimes called Buddhist Lent. On this day, each monk, bhikshu or bhikshuni even, must come before the community of monk Sangha and atone for an offense he may have committed during the Vasa.
Then second word is upastha. The upastha or Sanskrit word it is upavastha is a Buddhist day of observance in existence from the Buddha's time, that is 600 BC, and still being kept today by Buddhist practitioners. The Buddha taught that the upastha day is for cleaning of the defiled mind, resulting in inner calm and joy. Then Gautam Buddha, after being enlightened, he gave sermons for next 45 years. During this, he visited in east till Champa, in west till Kurukshetra, in north Kapilvastu, and in south till Kausambi. But he never visited Ujjain, but he definitely sent his disciple Mahakachwan to Ujjain. There were four councils, Buddhist councils, that were there. First council in 483 BC at Rajgir, headed by Mahakashyap and patronized and supported by King Ajatasattu. The first council's objective was to preserve the Buddha's sayings, sutras, and the monastic discipline or rules, Vinaya. The suttas were recited by Ananda and Vinaya was recited by Upali. Then we find it out. The second council in 383 BC at Vaishali, headed by Sthaviras, supported by Kalashoka. In this meeting, Sangha was divided between Mahasambhiga and Sthaviras. जो पूरा इस टाइम पीरियड में सेकंड काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसके अध्यक्ष जो हैं, कभी बोला जाता है स्थाविर यश या सबकमीर, वैशाली में हुआ। कालाशोका इसके संरक्षक शासक रहे। संघ महासांघिक व स्थाविर वादियों के बीच में दो ग्रुप में बट गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC at Patliputra was under the leadership of Mogliputtisa and convened by Ashoka, and collection of Avidhamma Pitak was completed. Then fourth council of Kashmir. In the fourth council, there were some of the confusions and some of the discussions that the fourth council of Kashmir was there. Then some people say fourth council was at Sri Lanka, but here we are discussing about fourth council of Kashmir. Kanishka, he gathered nearly 500 monks headed by Vashumitra, partly to compile extensive commentaries of Sravastivadin, Abhidharma. The main fruit of this council was the vast commentary known as Mahabhisha, Great Exegesis, an extensive compendium and reference work on a portion of Sravastivadin, Abhidharma, and division of Buddhism in Hinayan and Mahayana. यहाँ कनिष्का के अंडर सुपरविजन वसुमित्र के अध्यक्षता में कुंडलवन 98, it is said that BC, this council was there, and the most important is the division of Buddhism into Hinayan and Mahayana was there. Now, some of the disciples of Gautam Buddha are Tapsu and Malik. These were the first two disciples of Buddha. Then Panchavargiya Brahmins were there. Then we find Sariputra, Mogdalayan, then Rahul, he is the Buddha's son. Mahakashyapa, he headed the first council. Nanda, his stepbrother. Then Upali, he was responsible for reciting and reviewing monastic discipline. Then we find some more were there, like Ananda, responsible for entry of women in Sangha. Then Jivak, Bimbisar sent him to Ujjain for treatment of King Naresh Pradyot. Then Bimbisar, he was also a great disciple. Then Ajatasattu and Prasenjit. These were the disciples of Gautam Buddha. Then in a category of women or women disciples are Mahaprajapati Gautami, Gautam Buddha's stepmother and first woman disciple. Then Yasodhara, his wife. Nanda, stepsister. Amrapali, Vishakha, Chema, wife of Bimbisar, and Mallika. These were the women disciples of Gautam Buddha. It is said that some of the important bodhisattvas are Avalokiteshwar, then Manjushri, Vajrapani, Chitigarva, and Maitreya. About Maitreya, it is said he is going to born, but till now or in a very near future,
is going to take birth. Then some of the most important sthan or the places of Buddhism are, that is known as the Asht Mahasthan in Buddhism, that is Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinara, Sravasti, Sankisa, Rajgriha, and Vaishali. Then we already have discussed about in the fourth council the division of Buddhism was there, Hinayan and Mahayana. Then let's talk about first the Hinayan, then we will discuss about the Mahayana. In early Buddhist teaching gave more importance to self-realization and effort in achieving nirvana. The ideal of Hinayan is individual salvation, thus it is considered lesser vehicle. The Hinayan or Theravada doctrine believes in the original teaching of Buddha or the old respected path of Theras. They doesn't believe in idol worship. Hinayan teaches that to attain individual salvation, the path goes through self-discipline and meditation. It should be noted here that Ashoka patronized Hinayan. Pali, the language of masses, was used by Hinayan scholars. It is also called the deficient vehicle, the abundant vehicle. Stharveda or Theravada meaning doctrine of elders. Hinayan stresses on righteous action and law of karma. Hinayan idol is Arhat, the one who strives for his own redemption. Hinayan regards Buddha as a man of extraordinary knowledge, but just a man. Therefore, do not worship him. It is developed around the acts of Buddha. Hinayan believes in salvation by work, that each man should work for his own salvation. Hinayan scriptures are written in Pali and founded on the three Pitakas. Hinayan or Theravada traditions are followed in Sri Lanka, Laos, Cambodia and Southeast Asian countries. अगर हम ऐसे भी देखें तो गौतम बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे और यह धर्म जो है व्यक्तिवादी धर्म था। इसमें सभी व्यक्तियों को सभी इस धर्म के अनुसार से या इसके अनुसार से सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए था, जैसे कि गौतम बुद्ध का था। एंड दे से कि गौतम बुद्ध वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेजेबल पर्सन, मैन, एंड देयरफॉर ही वाज ओनली अ मैन, ही शुड नॉट बी वर्शिप। और इसी के कारण उनका मूर्ति पूजा में पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इसमें साधना पद्धति कठोर थी, भिक्षु जीवन के हिमायती रहे और इनकी साहित्य जो है वी ऑलरेडी हैव सीन देयर, इट वाज पाली। देन द नेक्स्ट कम्स महायान. It firmly believes in the spirit of Buddha's teaching. Mahayana scriptures were written in forms of sutras in Sanskrit. This form of Buddhism gained recognition at the time of Kanishka, the third Buddhist council. Recognize these two forms of Buddhism. It believes in salvation by faith. Mahayana is developed around the symbolism of Buddha's life and personality. The Mahayana ideal is salvation for all. That's why it is called a greater vehicle. Mahayana holds the law of karuna, compassion, over and above the law of karma. Mahayana upholds the ideals of Bodhisattva, the savior, who is concerned about the salvation of others. This sect believes in the divine qualities of Buddha and thus believes in idol worship. It is also known as Bodhisattva vehicle. Mahayana Buddhism is spread across India, China, Japan, Vietnam, Korea, Singapore, Taiwan, Nepal, Tibet, Bhutan, and Mongolia. Tibetan Buddhism is a tradition of Mahayana only. The fundamental principles of Mahayana doctrine are based on the possibility of universal liberation from suffering for all beings. Therefore, this is considered the great vehicle. The doctrine of bhakti has evolved as a characteristic feature of Mahayana Buddhism. Nagarjuna was the most outstanding exponent of Mahayana Buddhism. टू एन एक्सटेंट अगर हम ऐसे बोलें तो इस महायान का जो मूल भाषा रहा, साहित्य रही, वो संस्कृत भाषा में थी। सिद्धांत सरल व सुलभ थे, भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे और बुद्ध की भक्ति के पक्ष में थे। ये गौतम बुद्ध को देवता मानते थे और पर सेवा परोपकार पर बल था। ये सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व के गुणों का हस्तांतरण हो सकता है, एक से दूसरे के अंदर जा सकता है। इसके अलावा हम एक और सेक्ट पाते हैं, वज्रयान।
It is an eclectic mixture of born animist traditions, Indian Tantrism, and traditional Buddhism. The Tibetan Buddhist tradition is called Vajrayana or Diamond Vehicle Buddhism. Vajrayana means the vehicle of thunderbolt, also known as Tantric Buddhism. This Buddhist school developed in India around 900 CE. It is grounded as esoteric element and very complex set of rituals compared with rest of the Buddhist school. ये पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा इसका और इसी प्रभाव के कारण वज्रयान संप्रदाय का जन्म होता है और इसमें जो है पंचमकार जो है मध्य मांस मैथुन मत्स्य मुद्रा सब पांचों की साधना करते थे और इसमें जादुई शक्तियों को प्राप्त करके मुक्त होने की कल्पना थी है अभी भी। इसके केंद्र मुख्यतः नालंदा विक्रमशिला सोमपुरी जगदला ये सारे के सारे रहे हैं। और next one is important scholars of Buddhism. Ashwaghosh, he wrote Buddha Charitam. Nagarjuna, he propagated middle path in Buddhism, known to be Sunyavad. Vasubandha wrote Abhidhammakosh, and Buddha Ghosh wrote book Vishuddha Marg, which is important book of Hinayan school of Buddhism. Now, some important Buddhist literatures about which we must know about is Tripitaka, triple basket, oldest Buddhist scriptures, the Sutra Pitaka, the Vinaya Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. Then the next one is Pragya Paramita, that is Ashta Saharshika Prajnana Mita. This Mahayana Buddhist text containing 8,000 verses describes the greatness of the Paramita, that is the culmination of wisdom. Then the Jatak tales are a voluminous body of literature native to India concerning the previous birth of Gautam Buddha in both human and animal form. The future Buddha may appear as a king, an outcast, a god, an elephant, but in whatever form he exhibits some virtue that the tale thereby inculcates. नाउ अगर हम ऐसे देखें तो सबसे पहला हमारे पास जो है त्रिपीठिका में सूत्र पीठिका है। इन दिस वन बुद्ध के धार्मिक विचार उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य और पद्य का मिश्रण है। यह पीठक 5 निकायों में विभाजित है। 5 पार्ट्स आर देयर और सब में जो है गौतम बुद्ध के आखिरी समय का 16 महाजनपदों का सबके बारे में, जैसे खुद्दक निकाय है, अगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, मंजिम निकाय है और दिघ निकाय है। इस तरह करके सारे डिफरेंट हिस्सों में करके सूत्र पीठिका में दिया हुआ है। विनय पीठिका में इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्य प्रणाली की व्याख्या है और अभिधम्म पीठिक में इसमें महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पीठक का संकलन अशोक के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया था। अगर इसी की तरह हम देखें जो प्रज्ञापारमिता है, महायान संप्रदाय का सबसे इंपॉर्टेंट दार्शनिक बुक है और नागार्जुना ही रोट दिस वन। One more is there, that is the Jatak tales. 84,000 जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का है, 500 से अधिक कहानियां हैं और ये खुद्दक निकाय सूत्र पीठक जो हमने पढ़ा ऊपर उसका 10वां ग्रंथ है। There are some more names that are not here. One is Therigatha. This is Bodh Bhikshus, those who had written books on that one. Similarly, Therigatha is of भिक्षुणीज और बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ हैं। इसके अलावा अब अगर हम गौतम बुद्ध के महानिर्वाण की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो Gautam Buddha at the age of 80, he died between it's supposed to be 486 to 483 BC in Kushinagar. It's just near to Nepal border in Uttar Pradesh, lying on the bed under 2 trees. When is described as having achieved a Mahanirvana, an absolute spiritual emancipation, 3 months before his physical death, Buddha was again tempted by Mara, who again tried to divert the Buddha from his rendezvous with eternal bliss and again failed. According to legend, the Buddha was cremated
and given a funeral usually reserved for kings. His disciples consoled themselves by saying, Dharma is our support. Siddhartha's remains and possessions were divided up among groups of followers who built memorials known as stupas, hemispherical burial mounds where the holy relics were entombed. Some of these stupas became important pilgrimage sites, like you can see one is at Bodh Gaya, another one is at Sarnath, then one is at Sanchi. These are some of the places where you can find the stupas. और इस तरह करके हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हम जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस रात्रि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉलेज मिला, उस रात भी जो है जिसे शैतान या बुरी आत्मा या जो भी हम कहते हैं, वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से भटकाने के लिए आया। उसने बोला भी कि जो चाहिए आप मांगो, मैं आपको देने को तैयार हूं। पर गौतम बुद्ध ने हर बार मना किया, सुना ही नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की उससे, वो चुपचाप चला गया। जब मृत्यु का समय आया, फिर वो एक बार आया कि चलो मरने के पहले भी तुम धर्म से भटक जाओ। दैट्स व्हाट बुद्धा वाज अगेन टेम्प्टेड बाय मारा। But then also Gautam Buddha never cared about that, जिसे हम माया कहते हैं, उसकी ओर उनका ध्यान तक नहीं था, उन्होंने देखा ही नहीं। और इसी का नतीजा है कि हम आज भी गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं। और पढ़ना चाहिए, ईश्वर किसी भी रूप में हो, लेकिन इतना तो है कि गौतम बुद्ध के जीवन को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो उस समय का सारा society and how the people were living, everything we get to know about. Even if you go through the dharma, you will find what the dharma is, and so on. Goodbye everyone, thanks for watching. We will meet in my next video. Please do subscribe my channel and hit the bell icon to get notified of my new videos. And if you have any doubt, you can ask me in comment section. Once again, thanks for watching. Thank you all of you. Take care and be careful.